तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित हो रहा है। उसमें संबोधन आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का की नोट एड्रेस। उन्होंने कहा कि यहां से निकले हुए जो सॉल्यूशंस हैं वो दुनिया भर को गाइड करेंगे, उसको आगे लेकर के जाएंगे। उन्होंने भारत की जो विस्तार से किस तरह से जो एक गुड गवर्नेंस की तरफ भारत आगे बढ़ा है, किस तरह से आगे गई है दुनिया, उसके बारे में विस्तार से उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरह से आज विश्व को एक ऐसी सरकारों की ज़रूरत है जो इंक्लूसिव हो, जो सबको साथ लेकर चले। ऐसी सरकारों की ज़रूरत है जो स्मार्ट हो, जो टेक्नोलॉजी को बदलाव का माध्यम मानती हो, उसके साथ ही साथ क्लीन हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो करप्शन से दूर हो। उन्होंने बताया कि, और ये बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आ रही है, उन्होंने वर्ल्ड लीडर समिट में दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर लाने का साधन बताया। उन्होंने कहा ये एक मंच पर आने का एक साधन बन चुकी है। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है तो पिछली सदी से चले आ रहे चैलेंजेस भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं। बिल्कुल। और आतंकवाद आए दिन नए स्वरूप के साथ मानवता के सामने नई चुनौती भी लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का भी जिक्र किया। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौती भी हमारे सामने है और वो लगातार बड़ी होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने COP28 का भी जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम चुनौतियों के बीच जो वैश्विक चुनौतियां हैं, इस समिट का, इस सम्मेलन का महत्व जो है वो और भी काफी बढ़ गया है और बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरे विश्व को एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और एक ग्रीन गवर्नमेंट की जरूरत है जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो, उनकी जो नीतियां वो क्लाइमेट फ्रेंडली हो। इसलिए ग्रीन गवर्नमेंट की बात प्रधानमंत्री ने कही। जो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता बनाकर चले, जो ईज ऑफ जस्टिस की बात करे, जो ईज ऑफ इनोवेशन की बात करे, उन्होंने कहा कि ऐसी उसको प्राथमिकता बनाकर चले, ऐसी सरकारों की आज विश्व को जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए समुचित मात्रा में। और इस बात को प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे। उनका कि लोगों की जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो, यह सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम है। मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। बीते वर्षों में भारत सरकार पर लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। जो उन्होंने कोविड टाइम का उल्लेख किया, जब दुनिया भर में लोगों का भरोसा अपनी सरकारों से कम हुआ है, तो भारत सरकार के ऊपर भारतवासियों का भरोसा और बढ़ा है। उन्होंने कहा कि देशवासियों की ज़रूरतों और सपनों दोनों को पूरा करने पर हमने ध्यान दिया है, यानी कि भारत सरकार ने ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जन भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हर चीज़ को उन्होंने जन भागीदारी से जोड़ा है। बड़े बड़े आंदोलन चाहे वो सरकार ने शुरू किए हो, लेकिन अंत में उसकी बागडोर जनता को अपने हाथ में लेनी चाहिए। जन भागीदारी के सिद्धांत पर चलते हुए हमने भारत में अनेक अभियान देखे हैं। प्रधानमंत्री ने इसमें क्लेanलीनेस ड्राइव, जो स्वच्छता ड्राइव थी, जो गर्ल चाइल्ड की बात थी, जो लड़का लड़की एक समान की बात थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका कहीं ना कहीं उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग से जोड़ा है जिनके पास अपना अकाउंट नहीं था, और इसके आगे का क्या प्रतिफल हुआ ये भी प्रधानमंत्री ने बताया। असीम, उन्होंने कहा कि देखिए, महिलाओं को सशक्त किया है और उनके राजनीतिक जो मजबूती है उनको प्रदान किया गया। उन्हें आरक्षण देने की पहल की है भारत ने। हमने संसद में महिलाओं को आरक्षण देने की पहल की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए जो लास्ट माइल डिलीवरी है और जो सैचुरेशन है, मतलब कि जितनी भी योजनाएं हैं वो तमाम उनके जो टारगेट ऑडियंसेस हैं वो उन तक पहुंच रही हैं कि नहीं, इस अप्रोच पर हमने ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शासन के इस मॉडल में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है और जो भेदभाव की गुंजाइश है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है और भारत में हमने इसको करके दिखाया है। डीबीटी का जिक्र किया। 130 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के पास उनकी एक डिजिटल आइडेंटिटी है और लगातार किस तरह से वो डिजिटली खुद को मजबूत महसूस कर पा रहे हैं और डिजिटल उनकी पहचान हो पाई है। 130 करोड़ लोगों के पास अपनी एक आधार कार्ड है और आधार नंबर के जरिए किस तरह से वो डिजिटल उनकी एक पहचान हो गई है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मिशन लाइफ जो है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसको अपनाने पर उन्होंने कहा कि जोर दिया हमने, और अब हमें कार्बन क्रेडिट की जगह ग्रीन क्रेडिट के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने COP28 का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि हमने वहां इस बात की चर्चा की थी, जो वैश्विक संस्थान हैं उनमें भी
लास्ट में उन्होंने कहा कि इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये एक बड़ी बात सुधार करने की जरूरत है, और हर मंच पर निखिल हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं। विकासशील देशों की चिंताओं और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को सामने लाना होगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ग्लोबल डिसीजंस में ग्लोबल साउथ की भागीदारी जरूरी है। ग्लोबल साउथ की आवाज को अब और नहीं दबाया जा सकता। क्रिप्टो करेंसी और साइबर क्राइम की चुनौतियों के लिए ग्लोबल प्रोटोकॉल बनाना होगा, क्योंकि ये ग्लोबल चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा इस सम्मेलन से निकले समाधान दुनिया को नया आकार देंगे। एक बात और प्रधानमंत्री ने कही थी, डीबीटी के बारे में उन्होंने जिक्र किया, तो कहा कि बीते 10 वर्षों में $400 बिलियन से ज्यादा लोगों के खातों में भारत सरकार ने सीधा ट्रांसफर किया है और $33 बिलियन को गलत हाथों में जाने से बचाया है। तो इस तरह के आंकड़े भी प्रधानमंत्री ने पेश किया। उनका वर्ल्ड लीडर समिट दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर लाने का एक बड़ा साधन बन चुकी है। मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री और हम भारतवासी कहते हैं कि भारत को वैश्विक मंच पर एक विश्व गुरु के तौर पर हमें स्थापित करना है, जो कि हम पहले थे, बीच में कई वर्षों में हमने भुला दिया, लेकिन एक बार फिर से इन बातों का आप मर्म समझिए कि वैश्विक गुरु के तौर पर, वर्ल्ड लीडर के तौर पर भारत ने खुद को स्थापित किया है।